दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, विच इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट की समरी में हम लोग जानेंगे कैसे संसार का पहला आदमी एडम और संसार की पहली औरत ईव, जिनको भगवान ने गॉड ने बनाया था, उन्होंने वह फल खाया, वो फॉरबिडन फ्रूट्स खाया, जिसकी वजह से मानव जाति को आज दुख दर्द तकलीफ और यहाँ तक कि मृत्यु का सिलसिला आरंभ हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस समरी को देखते हुए हम सब कैरेक्टर्स को भी देखेंगे और एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट क्या है। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक पोएम है दोस्तों। एपिक का मतलब होता है एक लेंदी पोएम है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1667 में, जिसका फर्स्ट एडिशन 1667 में ही आया था, जो कि 10 किताबों में आया था। दोस्तों इसका सेकेंड एडिशन जब 2 किताबें बढ़ा दी गई थी, 12 किताबों में आया था 1674 में। पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन ब्लैंक वर्स, यह एक ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। दोस्तों ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जिसमें राइम नहीं होते, जिसमें मीटर्स होते हैं, और ज्यादातर ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखे गए हैं। पैराडाइज लॉस्ट का जो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है वो है बुक नंबर 7, जिसमें 640 लाइन है। लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9, जिसमें 1189 लाइन्स हैं, 1189 लाइन्स हैं। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट को जब मिल्टन लिखे थे वो उनके जीवन का अंतिम दौर चल रहा था। दोस्तों जॉन मिल्टन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर के बाद अगर कोई आता है तो वो है जॉन मिल्टन। ये 17वीं सेंचुरी के एक इंग्लिश पोएट राइटर थे जिनका टाइम था 1608 से 1674 तक। ये प्यूरिटन एज से बिलोंग करते थे। दोस्तों ये बहुत पढ़ाकू किस्म के आदमी थे। इनको ढेरों लैंग्वेजेस भाषाओं का ज्ञान था, जैसे ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन और भी सारे। ये देर रात तक पढ़ते भी थे और इनकी आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद पैराडाइज लॉस्ट जैसी महान कविता लिख डाले। आइए इस महाकाव्य को, एपिक पोएम को देखते हैं। मिल्टन इस एपिक की शुरुआत एक प्रोलॉग से करते हैं और मिल्टन इस पोएम का सब्जेक्ट बताते हैं ह्यूमन काइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड। मिल्टन बताते हैं इंसान की वह पहली गलती, वह एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस, भगवान की बात को ना मानना, अवमानना करना, जिसकी वजह से मानव जाति सब्जेक्ट टू डेथ हुई और जिसकी वजह से इस धरती से पैराडाइज लॉस्ट हुआ, यानी जो धरती स्वर्ग का हिस्सा हुआ करती थी कभी, अब नहीं रही, और मानव जाति को दुख तकलीफ सहना, यहाँ तक कि मौत आना, सब कुछ शुरू हुआ वह एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस की वजह से हुआ। दोस्तों देखते हैं एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस क्या है, जो कि एडम और ईव ने वह फ्रूट खाया, फॉरबिडन फ्रूट ऑफ नॉलेज को खाया, जिनको भगवान ने मना किया था। आइए कहानी में आगे देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों ये कहानी बेस्ड है फॉल ऑफ मैन पर, और इस कहानी के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। कहानी के कैरेक्टर्स में गॉड द फादर जो कि भगवान है, इन्होंने ही हेवन, हेल और अर्थ को बनाया, यानी स्वर्ग, नर्क और धरती को इन्होंने ही बनाया। सबसे पावरफुल गॉड द फादर हैं, इनके ऊपर कोई नहीं है और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ये दोस्तों भगवान है। और इनके अंडर स्वर्ग में एंजल्स रहते हैं और इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि मुख्य एंजल्स हैं, जिनको आर्क एंजल्स कहते हैं। और गॉड द फादर के इनके एक बेटे हैं, द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, जो मानवता ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए इस कहानी के अंत में जन्म लेंगे और खुद की जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देंगे मानवता को बचाने के लिए। और गॉड द फादर का एक स्पेशल क्रिएशन है, जो कि फर्स्ट मैन है एडम और फर्स्ट वुमेन है ईव। दोस्तों अगला कैरेक्टर जो कि बहुत ही मोस्ट फेमस कैरेक्टर है और हमारा सबसे दिलचस्प कैरेक्टर, वह है लूसीफर द मॉर्निंग स्टार। दोस्तों ये पहले आर्क एंजल रहता है और गॉड का पसंदीदा एंजल था। इसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज थी और ये बदमाश टाइप का था। ये बहुत ही पावरफुल और दोस्तों ये हैंडसम भी बहुत था। इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लग गई, जो कि स्वर्ग के ही एंजल्स यानी फरिश्ते ही थे। अब दोस्तों समय के साथ इसको अपनी ताकतों पर घमंड होने लग गया और ये खुद को गॉड से कम नहीं समझता था। अब जब इसकी आर्मी जो इसको फॉलो करते थे बड़ी होने लगी, तब ये स्वर्ग में ही गॉड के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। तब गॉड के आदेश पर इन सब रेबल एंजल्स जो कि बगावत कर रहे थे, गॉड के आदेश पर माइकल जो कि भगवान का एक आर्क एंजल है, जो उनकी आर्मी का हेड है, उसके द्वारा इन सब रेबल एंजल्स को नरक में उबलते आग में फेंक दिया जाता है। तब से लूसीफर द मॉर्निंग स्टार का नाम सैटन यानी शैतान पड़ गया और जितने भी बगावत करने वाले फरिश्ते यानी एंजल्स थे, सबको फॉलन एंजल्स और डेविल कहा जाने लगा। दोस्तों नरक में फेंके जाने के बाद अब ये एंजल सब शैतान का रूप धारण कर लेते हैं और ये सब गलत कामों को करने लगते हैं। सैटन के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी सिन और एक बेटा था सैटन डेथ।
दोस्तों आप लोगों को जानकर बहुत अजीब लगेगा कि सैटर्न की बेटी सिन से सैटर्न का फिजिकल रिलेशन था, जिसकी वजह से डेथ सैटर्न का बेटा पैदा होता है। अगला कैरेक्टर देखते हैं बेल्जेबब। बेल्जेबब सैटर्न का सेकंड इन कमांड है, सैटर्न का सेनापति मान लीजिए। दोस्तों ये सैटर्न का फॉलोवर और एक रेबल एंजल है जो अब डेविल बन चुका है। नर्क में फेंके जाने के बाद ये सैटर्न से डिस्कस करता है हम लोग अब गॉड से कैसे बदला लेंगे, और यही बेल्जेबब सैटर्न को ये भी बताता है गॉड के न्यू क्रिएशंस के बारे में। बताता है गॉड ने इंसान बनाए हैं धरती पर, एक एडम और एक ईव। तब सैटर्न खुश होता है क्योंकि वह सोचता है अब मैं एडम और ईव को टेम्प्ट करूंगा और इनको करप्ट करूंगा, भ्रष्ट करूंगा। दोस्तों एक कैरेक्टर है मल्सीबर। मल्सीबर एक आर्किटेक्ट है जो नर्क में फेंके जाने के बाद सैटर्न के लिए एक पैलेस बनाता है जिसका नाम है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है फुल ऑफ डेविल, जहां ये सब गॉड के विरुद्ध प्लान करते हैं। दोस्तों एक कैरेक्टर है गैब्रियल। गैब्रियल भी एक आर्क एंजल है स्वर्ग का, जो हेवन से अर्थ के बीच सीढ़ियों का पहरेदार है। ये गार्डन ऑफ ईडन को भी देखता है। दोस्तों एक कैरेक्टर है रैफेल। रैफेल एक आर्कएंजल है स्वर्ग का। दोस्तों ये एक गॉड का मैसेंजर्स का काम करता है। जब सैटर्न एडम और ईव को करप्ट यानी भ्रष्ट करने के लिए जाता है, तब रैफेल भगवान के द्वारा एडम और ईव के पास भेजा जाता है उनको सावधान करने के लिए। उनको बताया जाता है, रैफेल बताता है एडम को कि फ्रूट ऑफ नॉलेज को मत खाना क्योंकि सैटर्न भगवान से बदला लेना चाहता है और किसी वक्त तुम लोगों को बेवकूफ बनाएगा। दोस्तों एक कैरेक्टर है यूरियल जो कि गार्डन ऑफ ईडन और धरती की गेट पर पहरेदारी करता है। ये बहुत ही सीधा है दोस्तों, इसलिए सैटर्न इसको बेवकूफ बनाकर गार्डन ऑफ ईडन में घुसने में कामयाब हो जाता है। अगला कैरेक्टर है एब्डियल। एब्डियल वन हु ज्वाइन सैटर्न। वो एक बार शैतान लूसीफर के साथ हो जाता है, शामिल होता है फॉर शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए, लेकिन समय रहते ही गॉड की शरण में आ जाता है। दोस्तों इस कहानी के एब्डियल नामक कैरेक्टर्स के द्वारा पश्चाताप की भावनाओं को बताया गया है कि अगर आप पश्चाताप कर लेते हैं गॉड आपको माफ कर देंगे। एक कैरेक्टर है माइकल। दोस्तों द चीफ ऑफ द आर्कएंजल्स, ये बहुत ही शक्तिशाली आर्कएंजल है। मैंने अभी बताया कि लूसीफर को जो हेल में डाला था वह था माइकल। माइकल ये गॉड के आर्मी का हेड होता है जिसने लूसीफर को हराया था। दोस्तों अब सैटर्न गॉड के क्रिएशंस एडम और ईव को भ्रष्ट करने के लिए रवाना होता है। सैटर्न को हेल से धरती तक जाने के लिए उसके बच्चे सिन और डेथ उसके लिए एक पुल बनाते हैं, एक ब्रिज बना देते हैं हेल और अर्थ के बीच, ताकि सैटर्न आसानी से धरती पर जा सके हेल से। अब सैटर्न की हरकतों के बारे में गॉड को पता चल जाता है और गॉड अपने मैसेंजर्स आर्कएंजल्स को एक मीटिंग में बुलाते हैं और सबको सावधान करते हैं कि सैटर्न कुछ गलत हरकत करने जा रहा है। एडम और ईव को शायद वो करप्ट करने की कोशिश भी करे। तभी गॉड के बेटे द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ गॉड कहते हैं अगर सैटर्न मानवता को भ्रष्ट करेगा तो मैं वहां जन्म लेकर मानवता के लिए सेक्रीफाइस करूंगा। फिर भी गॉड चाहते हैं सैटर्न ऐसा ना कर पाए। अब सैटर्न खोजता हुआ धरती को आखिरकार पा जाता है, गार्डन ऑफ ईडन की गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर यूरियल पहरा दे रहा होता है। तब सैटर्न अपना रूप बदलकर यूरियल से कहता है मुझे एक बार गॉड के सुंदर से क्रिएशंस को देखने दो, प्लीज मुझे देखने दो। यूरियल बेचारा भोला भाला, वो कहता है ठीक है देख लो। अब सैटर्न सब कुछ देखकर जेलस हो जाता है। वह बगीचे हरे भरे पेड़ों से भरा है, वहां जीव जंतु एडम और ईव, सब कुछ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वह अब धीरे से एडम और ईव की बातों को सुनता है। एडम और ईव यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज खा सकते हैं, मगर यह फ्रूट ऑफ नॉलेज फॉरबिडन फ्रूट को नहीं खा सकते, गॉड ने मना किया है। सैटर्न ये सुनकर सोचता है अब किसी भी तरह से इन दोनों को मैं कैसे भी ये फल जो कि सेब है, नॉलेज और फ्रूट, इन लोगों को मैं खिलवाऊंगा ताकि ये सब करप्ट हो जाएं। अब गैब्रियल जो एक आर्कएंजल है वो सैटर्न को पहचान लेता है और सैटर्न भी इसको देख लेता है और दोनों लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी आसमान से बिजली कड़कती है, सैटर्न के लिए वार्निंग है जो गॉड ने भेजा। अब सैटर्न समझ जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अब गॉड अपने एक मैसेंजर, अपने एक दूत रैफेल जो कि एक आर्कएंजल हैं, उसको एडम के पास गार्डन ऑफ ईडन में भेजते हैं उनको सावधान करने के लिए। रैफेल आते हैं गार्डन ऑफ ईडन में एडम और ईव को समझाने। तभी रैफेल बताते हैं कभी भी सैटर्न यहाँ आकर तुम लोगों को बहकाएगा,
मगर एडम तुम सब सावधान रहना। और दोस्तों इस टाइम ईव नींद में रहती है, ध्यान नहीं देती, मगर एडम समझता है। अब एडम पूछता है सैटर्न क्यों ऐसा करेगा। रैफेल जो आर्केंजल है वह बताता है सैटर्न को गॉड ने हेल में फेंकवा दिया है क्योंकि उसने गॉड के खिलाफ स्वर्ग में बगावत की थी, इसलिए वह गॉड से बदला लेना चाहता है। एडम पूछता है ये गॉड ने दुनिया कैसे बनाई और ये हेवन भी उन्होंने बनाया, हेल भी बनाया, तमाम सवाल करता है एडम। तब रैफेल कहता है ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उत्सुक मत हो, तुमको जो कहा जा रहा है तुम बस वो करो वरना गॉड सजा देंगे। अब दोस्तों सैटर्न दोबारा आता है गार्डन ऑफ ईडन में। अब वो अपना भेष बदल लेता है, वो सांप का रूप ले लेता है और अब उस गार्डन ऑफ ईडन में ईव को ढूंढता है क्योंकि ईव ही बेवकूफ टाइप की थी। दोस्तों इसमें दिखाया गया है, इस बाइबल की एक स्टोरी है जो कि इसमें बताया गया है कि लड़कियां या महिलाएं किस तरह बेवकूफ और यानी कि बहल जाती हैं। अब गार्डन में ईव घूम रही होती है और एक पेड़ पर सांप को देखती है जो इंसानों की आवाज में बोल रहा होता है। अब ईव बड़ी खुश होती है और जाकर उससे बातें करती है। सैटर्न जो कि सांप के रूप में है वो ईव को बहलाता है। सांप कहता है ईव तुम बहुत सुंदर हो, आज तक मैंने कभी इतनी सुंदर क्रिएशंस नहीं देखी। ईव पूछती है सांप से तुम बोल कैसे ले रहे हो इंसानों की तरह। वो बताता है कि मैंने फ्रूट ऑफ नॉलेज वाला सेब खाया था, तभी से मैं जो चाहता हूँ सब कुछ कर लेता हूँ। और कहता है इस सेब को खाकर तुम और भी सुंदर हो जाओगी। अब ईव सोचती है कि ये फ्रूट ऑफ नॉलेज शायद मना किया गया है। तब वो सांप समझाता है कि वो चाहते हैं कि तुम सुंदर ना दिखो, इसलिए सब मना किए हैं। अब ईव सेब को खा लेती है और एडम को जाकर बताती है कि मैंने सेब खाया है, अब मैं और भी सुंदर दिखूंगी। अब एडम परेशान हो जाता है, कहता है इस गलती की वजह से गॉड शायद तुमको अब इस जगह नहीं रहने देंगे, ना जाने कौन कौन सी सजा देंगे। और एडम ईव से प्यार करता था इसलिए वो ईव से दूर नहीं होना चाहता था। तभी एडम भी सेब खा लेता है ताकि जो सजा मिले साथ में दोनों को मिले। अब फ्रूट खाने के बाद दोनों को लस्ट की फीलिंग आती है, दोनों फिजिकल रिलेशन बनाते हैं जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग पाप था। अब गॉड द फादर को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने सजा देने के लिए द सन ऑफ गॉड जीसस को भेजते हैं सजा देने के लिए। और गॉड ने यह भी कहा कि उस सांप को भी सजा देना। ऐसा माना जाता है सन ऑफ गॉड सांप को सजा दिए कि तुम कभी सीधे नहीं चल पाओगे। दोस्तों अब जाकर आप लोगों को पता चला होगा कि सांप क्यों टेढ़े मेढ़े चलते हैं। मुझे भी तभी पता चला जब मैं पैराडाइज लॉस्ट की बाइबलिकल स्टोरी को पढ़ा। अब सन ऑफ गॉड ईव को सजा सुनाते हैं, कहते हैं आज के बाद से तुम बच्चों को जन्म दोगी और वो दर्द भी सहोगी, और अब से तुम्हारी पीढ़ियां जो आएंगी ये सभी दर्द सहेंगी। और अब एडम को भी सजा देते हैं, एडम अब तुमको तुम्हारी फैमिली जो बच्चे होंगे उनके लिए घर से बाहर जाकर चाहे कितनी भी सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, मेहनत करके उनके लिए भोजन इत्यादि उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। अब गॉड की ये सजा है, एडम और ईव की वजह से पूरी मानव जाति बीमार होगी, दर्द होंगे, यहाँ तक कि मौत भी होगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो दोस्तों ये थी पैराडाइज लॉस्ट की कहानी जो फॉल ऑफ मैन पर आधारित थी।